मेरे प्यारे भैया बहनों, आज मैं 10वीं वर्ग के लिए कृषि पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर बताने जा रहा हूं, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसे निश्चित रूप से पढ़ने एवं समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं बहुत स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास किया हूँ। भारत में कितनी शस्य ऋतुएं हैं, प्रत्येक का नाम बताया गया है और विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। भारत में 3 शस्य ऋतुएं हैं। कहने का तात्पर्य है कि भारत में 3 शस्य ऋतुएं हैं, जो इस प्रकार है: रबी, खरीफ और जायद। तो आइए अब मैं रबी के बारे में बताने जा रहा हूँ। रबी फसल कब बोई जाती है और कब काटी जाती है? रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है। गेहूँ, जौ, मटर, चना और सरसों कुछ मुख्य रबी फसलें हैं। अब मैं खरीफ फसल के बारे में बताने जा रहा हूँ। खरीफ फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसलों में चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन शामिल है। तो यह खरीफ फसल हुआ। खरीफ फसल कब लगाया जाता है और कब काटा जाता है, तो आप लोग इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। अब इसके बाद जायद फसल के बारे में बताने जा रहा हूँ। रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि रबी और खरीफ फसल के बीच के ऋतु में जायद फसल लगाया जाता है। जायद फसल के अंतर्गत तरबूजा, खरबूजे, खीरे, सब्जियों और चारे की फसलों की खेती की जाती है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जायद फसल क्या है। जायद फसल रबी और खरीफ फसल के बीच अर्थात यह दोनों फसलों के बीच की ऋतु में लगाया जाता है। तो इसे आप लोग निश्चित रूप से पढ़ने का, समझने का प्रयास कीजिएगा। परीक्षा के दृष्टि से यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब मैं आप लोगों को कुछ गृह कार्य दे रहा हूँ। पहला प्रश्न है, चना किस फसल के अंतर्गत आता है? दूसरा, रबी फसलों को कब बोया जाता है? रबी फसलों को कब बोया जाता है? तीसरा प्रश्न है, मूंगफली किस फसल के अंतर्गत आता है? चौथा प्रश्न है, सोयाबीन किस फसल के अंतर्गत आता है? पांचवा प्रश्न है, खरीफ फसलें कब बोई जाती है? छठा प्रश्न है, खरीफ और रबी में क्या अंतर है? तो निश्चित रूप से सभी प्रश्नों को बनाने का
प्रयास कीजिएगा, क्योंकि यह काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसे याद करने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि हमेशा पढ़ते रहने से आप लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। बोर्ड की परीक्षा में खरीफ और रबी में क्या अंतर है पूछा जाता है। यदि आप लोग इस प्रश्न को ठीक से समझ जाइएगा तो हल करने में कहीं परेशानी नहीं होगी। प्रश्न तो आप लोग समझ लिए होंगे कि भारत में कितनी शस्य ऋतुएं होती है, क्योंकि यह प्रश्न शुरू में ही दिया गया है। अतः इसे पढ़ने और समझने का प्रयास कीजिएगा। यह परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है।